Hello everyone, welcome to Manuvar Education. In this video we are going to discuss 100 most expected current affair MCQ for the CDS2 एग्जामिनेशन जो कि 1 सितंबर को होने जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जिनका भी एग्जामिनेशन है उनके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। और जो है वहाँ पर आपको यहाँ पर जो है आपको मैंने जनवरी से लेकर जुलाई तक जो है जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये MCQ फॉर्मेट में है, साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में आप अपना जो है आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसको कितना नंबर आया, 100 में से कितना नंबर आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 2 दिन बाद ही होना है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी जो है ये PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो ये सेशन है हमारा करंट अफेयर का। So before that, here is some important information regarding our social media handle where you will get all the strategies, planning videos and many more. So you can join Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, ये ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा जिससे आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैनुवर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिफेंस का, SSC का, जिसका भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैनुवर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। One more information that in case if you want to join us for classroom coaching, you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri and Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can contact on this number for live classes। पैन इंडिया लेवल पे जो है ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फॉर सेल्फ स्टडी कोर्सेज लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ से जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये पहला क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हुए भी जाएंगे। थोड़ा लंबा सेशन होगा लेकिन आपके लिए बहुत जो है बेनिफिशियल सेशन रहेगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। आप लोग भी जो है इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो 16th फाइनेंस कमीशन के जो है चेयरमैन कौन बन गए हैं, इसका जो है मैं आंसर ही बताता चलूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा सारे ऑप्शन पढ़ने में। तो आंसर हम जो है लेते हुए चलेंगे। सो 16th फाइनेंस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द्रौपदी मुर्मू, एंड हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन। सो अरविंद पंगरिया जो है इसके चेयरमैन बन गए हैं। ये फॉर्मर नीति आयोग जो है उसके पहले चेयरमैन भी थे आपको अरविंद पंगरिया, जो अब जो है जाकर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं। और ये जो फाइनेंस कमीशन कब से कब तक वर्क करेगा, तो 2026 टू 2030-31 तक जो है ये वर्क करेगा। और फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था है जो आर्टिकल 280 में जो है मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। फाइनेंशियल रिलेशन जो होता है स्टेट में और सेंटर में, उसको सजेस्ट करता है किसको कितना पैसा वगैरह देना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो अरविंद पंगरिया जो है बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। और ये कहाँ किया है, किस जगह किया है, उत्तर प्रदेश में। तो इन्होंने जो किया है वो किया है वृंदावन में किया है। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द इनॉग्रल गर्ल्स सैनिक स्कूल इन वृंदावन उत्तर प्रदेश में जो है ये आपको, और गवर्नमेंट का जो है एक लक्ष्य है, एक एम है कि 100 न्यू सैनिक स्कूल जो है वो खोलना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो है अकॉर्डिंग जो है ये गवर्नमेंट 100 सैनिक स्कूल खोलने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which union territory has become the first union territory to implement the PM विश्वकर्मा योजना in the country। तो कौन सा UT जो है पहला UT बन गया है जो PM विश्वकर्मा योजना को इंप्लीमेंट करने वाला पहला UT बन गया है, यूनियन टेरिटोरी बन गया है। सो दैट करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वो पहला UT बन गया ऐसा करने वाला। और ये जो है PM विश्वकर्मा योजना क्या है, ये क्या करता है, ये जो है आपको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, आर्टिशंस होते हैं ना, उनको जो है इन्हांस करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जो है इसमें जो है पैसे वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और तो ये जो है उनको स्किल्स वगैरह दिया जाएगा। तो इसलिए जो है PM विश्वकर्मा योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था और सबसे पहला UT जम्मू एंड कश्मीर बन गया है इसको आपको लॉन्च इंप्लीमेंट करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2024। तो ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है 2024 का वो किस कंट्री के पास है, इस बार किस कंट्री में हुआ है ये, तो ये जो हुआ है वो हुआ है आपको रशिया में। तो रशिया ने इसको जो है होस्ट किया है
और मोटो क्या था, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये जो है इसका मोटो था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ नई कंट्री ऐड हुई है। पहले ब्रिक्स में कौन थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब जो है कुछ नई कंट्री ऐड हुई है, वो कौन है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये है, अभी कुछ दिन एग्जामिनेशन में पूछा भी था कि कौन सी कंट्री ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। पहले एग्री हो गया था ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बाद में मना कर दिया, तो वो है अर्जेंटीना जो है उन्होंने मना कर दिया है। तो ब्रिक्स में ये सारी कंट्री ऐड हो गई है। ब्राजील पे जाती है, पिछली बार साउथ अफ्रीका में ये समिट हुआ था, ब्राजील को आना था, लेकिन ब्राजील G20 की समिट को होस्ट कर रहा है, इसलिए इसने मना कर दिया था, इसलिए रशिया जो है इसको होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been honored with the prestigious MS Swaminathan Award in recognition of his contribution as a scientist and extension specialist in the field of agronomy। तो एग्रोनॉमी के फील्ड में जो है बहुत अच्छा करने के लिए, कंट्रीब्यूशन देने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए जो है MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया। MS स्वामीनाथन कौन थे, ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोपाउंडर थे, और इस बार इनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया जाता है हर साल, और इस बार किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है BR कम्बोज को। तो ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में जो है वाइस चांसलर हैं BR कम्बोज, और उनको जो है ये अवार्ड दिया गया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग और ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वहाँ पे PDF भी अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म विल बी स्टार्टेड इन विच स्टेट। तो पहला सबमरीन टूरिज्म जो है इंडिया का किस स्टेट में स्टार्ट किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली बार हो रहा है जो सबमरीन जो टूरिज्म होता है, आप पानी के अंदर जो है घूमने जाएंगे, शेयर करने जाएंगे, तो ये कौन सा स्टेट जो है स्टार्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है आपको गुजरात। सो गुजरात इज गोइंग टू स्टार्ट द कंट्री फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म, और ये जो है द्वारका के अराउंड जो है आपको ये देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इस तरह का सबमरीन होता है, इसके अंदर आप बैठ के घूमेंगे, और ये दिवाली से पहले कहा जा रहा है स्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है दिवाली से पहले 2024 स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has topped the top cities for women 2023 index in India। तो वीमेन के लिए और तो महिलाओं के लिए जो है आपको टॉप सिटी जो है कौन हुआ है इस इंडेक्स में, वीमेन 2023 इंडेक्स में भारत में, इंडिया में, तो ये जो है वो हुआ है चेन्नई। ऑप्शन जो है इसमें चेन्नई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई इमर्ज्ड एज द टॉप इंडियन सिटी फॉर वीमेन इन 2023, और ये जो है किसने बताया, कंसल्टेंट अवतार ग्रुप जो है टॉप सिटी फॉर वीमेन इंडिया जो है इसने जो रैंकिंग निकाली है उसमें चेन्नई का जो है नंबर 1 पोजीशन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक जो है हमारा जो रीजनल ग्रुप है उसके सेक्रेटरी जनरल किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये एक इंडियन को अपॉइंट किया गया है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रमणि पांडे will be the next secretary general of the Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation। इसका जो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है, ये बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है यहाँ पर उसमें जो कंट्री है वो सब मिलकर जो है ये ग्रुप बनाया, ताकि बे ऑफ बंगाल में जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड वगैरह अच्छे से कर सके। इसमें जो मेंबर कंट्रीज है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये जो है बिम्स्टेक की मेंबर कंट्री है। बिम्स्टेक 1997 में जो है स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु हैज वन द गोल्डन ग्लोब बेस्ट मेल एक्टर मोशन पिक्चर ड्रामा। तो गोल्डन ग्लोब में जो है बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो जो दिया गया है वो दिया गया है किलियन मर्फी को। तो इनको मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, लिली ग्लैडस्टोन को, उनकी मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। और किलियन मर्फी को किस लिए मिला है, ओपेनहाइमर। ऑस्कर भी इनको मिला है, और मूवी जो है ओपेनहाइमर को भी ऑस्कर मिला है। और एक्ट्रेस में जो है एम्मा स्टोन को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। सो बेस्ट मोशन पिक्चर जो है वो ओपेनहाइमर, और बेस्ट डायरेक्टर जो है क्रिस्टोफर नोलान, जो कि इसी के डायरेक्टर है ओपेनहाइमर के। एटॉमिक बम पे ये मूवी है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन वगैरह खत्म हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर वेर ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, किस प्लेयर को दिया गया है। पहले इस अवार्ड का नाम था, ये भी कभी पूछ सकता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये 1992 में जो है सबसे पहली बार दिया गया था, 1991-1992 में, और वो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को, जो कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं। इनकी एक बुक है माइंड मास्टर। तो ये जो है पहला जो है इनको दिया गया था। अब नाम चेंज हो गया है, वो हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इस बार जो दिया गया है वो दिया गया है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है इस बार का।
तो ये हर साल जो है 29 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है मेजर ध्यानचंद का जो है वो बर्थडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स इंक्लूडिंग मोहम्मद शामी वेयर अवार्डेड द अर्जुना अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुना अवार्ड जो है कितने लोगों को दिया गया, कुछ नाम भी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो टोटल जो है ये अर्जुना अवार्ड 26 लोगों को दिया गया, 26 प्लेयर को दिया गया, 26 लोगों को दिया गया। ये जो है स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है अर्जुना अवार्ड। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है आपको किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है आपको स्पोर्ट्स में जो कोचेस होते हैं उनको दिया जाता है। और टोटल 26 लोगों को दिया गया है, जिसमें मोहम्मद शमी है, आर वैशाली जो कि आपको चेस प्लेयर हैं उनको दिया गया है, दिव्यकृति सिंह जो कि इक्विस्टेरियन घुड़सवारी करती हैं उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। तो इस तरह से जो है कुछ नाम है जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु वाज इनॉग्रेटेड इन। तो अटल सेतु जो है आपको कहाँ इनॉग्रेट किया गया, किसने इनॉग्रेट किया, नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में भी था। तो ये जो है मुंबई में जो है इनॉग्रेट हुआ है अटल सेतु। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की जो MTHL जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको 12 जनवरी को जो है इनॉग्रेट किया था। और इसका जो टोटल लेंथ है वो 21.8 किलोमीटर जो है आपको लेंथ है। ये जो है लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया के, और दुनिया का जो है ये 12वां लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइगर रिजर्व हैज गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। तो कौन सा टाइगर रिजर्व जो है डार्क स्काई पार्क का जो है उसको टाइटल दिया गया है। पहला टाइगर रिजर्व है जिसको ये टाइटल दिया गया है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। और ये डार्क स्काई क्या करेगा, डार्क स्काई पार्क जो है नाइट स्काई और जो पॉल्यूशन वगैरह है उसको रिड्यूस करने में जो है वो काम करेगा, बेनिफिट करेगा। तो ये चीज याद रखिएगा। पहला डार्क स्काई पार्क कौन है, पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज रिसीव्ड द क्लीनेस्ट गंगा सिटी अवार्ड द क्लीन सर्वे 2023। तो 2023 में जो क्लीन सर्वे है उसमें जो है क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड किसको दिया गया है। तो ये 2 सिटी को मिला है, एक तो आपको वाराणसी और प्रयागराज जो है वो सेकंड नंबर पे है। जो क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स में इसको इंक्लूड किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो है उसका आपको रैंकिंग आया है। इसमें जो आपको नंबर 1 जो शहर है ऐसे ओवरऑल में तो वो है इंदौर, और सूरत जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे आपको स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में ये जो है इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज अयुथैया हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। डिफेंस से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जामिनेशन भी है। तो अयुथैया एक्सरसाइज जो है ये जो अभ्यास है वो किस देश के बीच में होता है। तो अभ्यास से क्वेश्चन आपको आते हैं, एक्सरसाइज से आते हैं। तो भारत और जो है ये आपको थाईलैंड के बीच में जो है ये कंडक्ट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, द इनविंसिबल वन अनडिफिटेबल। अयुथैया का मतलब होता है जो हराया ना जा सके। और इसमें इंडियन नेवल शिप कुलिश और INLC U56 ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये बात आप याद रखेंगे, किसके इसके बीच में है वो जरूरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज अवार्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड फॉर 2023। तो फीफा का बेस्ट मेन प्लेयर अवार्ड 2023 किसको मिला है। तो वो जो दिया गया है वो दिया गया अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को जो है ये अवार्ड आपको दिया गया है। अगर वीमेन कैटेगरी में बात करें तो स्पेन की जो है एटाना बोनमाटी, इनको जो है ये अवार्ड मिला है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था जिसको अर्जेंटीना ने ही जीता था फ्रांस को हराकर। ये कतर में हुआ था और ये 22वां एडिशन था, 22nd एडिशन उस वर्ल्ड कप का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में इंडिया का कैमा रैंक है, इंडिया किस पोजीशन पे है। एंड द करेक्ट आंसर इज 4th। सो ग्लोबल फायर पावर एक वेबसाइट है जिसने ये रैंकिंग जारी की है और उसमें इंडिया का रैंकिंग जो है वो 4th है। और इस पर नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो कौन है, अमेरिका की मिलिट्री है, दूसरे पर रशिया है, तीसरे पर जो है वो चाइना है। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 3rd है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी जो है बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ है। कमेंट सेक्शन में जो भी लोग देखेंगे वीडियो उनको जो है उनके लिए हेल्पफुल होगा। और जो नहीं आ रहा है आप चाहें तो क्वेश्चन के साथ पॉज करके लिख भी सकते हैं अपना आंसर। इससे क्या होगा कि आपको ये बेनिफिट होगा कि जो क्वेश्चन आपका गलत होता है तो वो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप करेंगे तो आपका जो है ये तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो एशिया लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो बिंग्स इंडिया 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन। तो एशिया का जो है बिंग्स इंडिया 2024 ये लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो होता है और ये कहाँ जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो किया गया है हैदराबाद में।
बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में जो है आपको ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका जो थीम था वो क्या था, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट 2047। तो ये जो है आपको इसका थीम था। उस वक्त जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है और आता है अपॉइंटमेंट से। तो एसएसबी के जो है डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो वो बन गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। सो दलजीत सिंह चौधरी जो है वो एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। सशस्त्र सीमा बल जो है ये 1963 में जो है आपको इंडो चाइना वार के बाद 1962 में इसको बनाया गया था और इसका मोटो क्या था, सर्विस सिक्योरिटी ब्रदरहुड जो है इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च द सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव। तो सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम है संभव और ये किसने लॉन्च किया है, कौन सी आर्मी की जो कमांड है उसने लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया गया ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। सो इंडिजीनियस डेवलप है, एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम है और इससे क्या होगा, आपका कनेक्टिविटी, आपका मूवमेंट जो है पूरा उसमें से पता चलेगा आर्मी को किस तरह से कहाँ जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है जो आपको पुलवामा वगैरह का जो हादसा हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उससे प्रिवेंट किया जा सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्री पार्टिसिपेट इन द खंजर एक्सरसाइज। तो खंजर एक्सरसाइज जो है वो किस दो देशों के बीच में होता है खंजर एक्सरसाइज। तो ये जो होता है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो है हुआ है और इस बार भी जो है आपको कहाँ, हिमाचल प्रदेश के बकलो में जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 11वां एडिशन था, ये भी चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिसीव द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 2024 जो है वो किसको दिया गया है इस बार, तो वो दिया गया है आपको 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है आपदा प्रबंधन 2024 का। एक्सीलेंस किसमें है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क में जो है उसमें वर्क करने के लिए इसको दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस से एक और चीज़ है, इनका जो है बर्थडे को 23 जनवरी को हम लोग कैसे मनाते हैं, पराक्रम दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ 100 क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा है, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है स्टैटिक के साथ साथ और भी जो इससे रिलेटेड करंट अफेयर है वो भी हम करते जाएंगे जो भी क्वेश्चन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सरसाइज डिजर्ट नाइट द इंडियन एयरफोर्स IAF कंडक्टेड ज्वाइंट एक्सरसाइजेस विद एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री। तो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया और किन कंट्री के बीच में हुआ था, इंडियन एयर, ये सबसे पहले तो एयरफोर्स का एक्सरसाइज है और ये किस किस के बीच में हुआ है, तो ये जो हुआ है फ्रांस और UAE और इंडिया की टीम ने जो है ये एक्सरसाइज किया है। अरबियन सी जो है जनवरी 23 में जो है आपको अरबियन सी के ऊपर ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था। और इंडिया और फ्रांस के बीच में जो कुछ एक्सरसाइज होता है उसका नाम है, जैसे वरुण जो है एक नेवल एक्सरसाइज है, गरुड़ जो है एयर एक्सरसाइज है और शक्ति जो है आपको आर्मी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। तो ICC T20 प्लेयर जो है 2023 ICC ने अपना अवार्ड जो है डिक्लेयर किया है। 2023 में ICC T20 प्लेयर किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। और यहाँ पर जो है आपको बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी भी कहते हैं, ये दिया गया है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है उस्मान ख्वाजा को दिया गया है। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिविजुअल फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट हैज बीन कन्फर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड 2024। तो पद्म विभूषण इनमें से किन किन को दिया गया है, चिरंजीवी को, वेंकैया नायडू को, विंदेश्वर पाठक को, ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों को दिया गया है आपको पद्म श्री अवार्ड। टोटल जो है पद्मा अवार्ड अनाउंस हुआ जिसमें 132 जो है पद्मा अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण 5 है, उसके बाद 17 पद्म भूषण है और जो है आपको 110 जो है वो क्या है, पद्म श्री है जो दिया जाएगा इस बार। और टोटल 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। किन किन को, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक, वैजंती माला, पद्म सुब्रमण्यम, ये 5 लोग जो हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who recently became the oldest man to win a Grand Slam double titles at the age of 43। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो है ग्रैंड स्लैम टाइटल, ये टेनिस की बात हो रही है, लॉन टेनिस की, उसमें सबसे ओल्डेस्ट पर्सन कौन बन गया है जिन्होंने ये टाइटल जीता है और ये डबल्स में उन्होंने जीता है 43 साल की एज में। तो ये बन गए इंडिया के रोहन बोपन्ना। ये इनके पार्टनर थे मैथ्यू एब्डेन और इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है आपको ये टाइटल जीता है। इटालियन प्लेयर जो है साइमन बोलिनिएट को हरा दिया है और उसके बाद जो है डबल्स का टाइटल इन लोगों ने जीत लिया है।
यहीं पे बात किया जाए कि सिंगल टाइटल किसने जीता था, तो ये जीता था जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में, जैनिक सिनर ने। और विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था, तो अरियाना सबालेंका ने ये टाइटल जीता था। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द FIH हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप। तो हॉकी 5S वीमेंस वर्ल्ड कप किसने जीत लिया है, तो वो जीता है आपको नीदरलैंड ने। तो नीदरलैंड जो है इंडिया को हराकर ये आपको गोल्ड मेडल जीता है, और ये कहाँ हुआ था, मस्कट ओमान में हुआ था। इस बार का हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ कंडक्ट किया गया था, तो इंडिया ने उसको होस्ट किया था। फाइनल जो है कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में कंडक्ट किया गया था, एंड इट वाज वन बाय जर्मनी बाय डिफीटिंग बेल्जियम। तो बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। ये हॉकी 5S वर्ल्ड कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया पोजीशन इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। तो कितना करप्शन है, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या आई है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 93rd है। इसको रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है रिलीज करता है। पिछली बार जो है इंडिया जो है आपको 85th पोजीशन पे था, इस बार 93rd पे है, मतलब कि 8 पोजीशन जो है नीचे आ गया, मतलब ज्यादा करप्शन अब हो रहा है। तो सबसे कम करप्शन कहाँ है, दैट इज इन डेनमार्क जो है वो सबसे कम करप्ट देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकेम द इंडियन आर्मीज फर्स्ट फीमेल सूबेदार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली सूबेदार कौन बन गई इंडियन आर्मी की, पहली फीमेल महिला सूबेदार जो है वो कौन बनी है इंडियन आर्मी की, तो वो बन गई है आपको प्रीति राजक। सो प्रीति राजक इंडियन आर्मी फर्स्ट फीमेल सूबेदार जो है ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है बन गई है, यहां पर देख सकते हैं इनका फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड एट द 66th एनुअल ग्रेमी 2024। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इंडियन इसमें शामिल है। तो 66th एनुअल ग्रेमी अवार्ड जो है वो किसको ग्लोबल म्यूजिक एल्बम दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको शक्ति फ्यूजन बैंड को जो है आपको मिला है। और इसमें जो इंक्लूड कौन है, जाकिर हुसैन, और सिंगर कौन थे, शंकर महादेवन जो है, इन दोनों का जो है ये बैंड है। और म्यूजिक एल्बम था दिस मोमेंट जिसको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल रोबोट दैट विल फ्लाई इन स्पेस। तो पहला फीमेल रोबोट जो है जो कि स्पेस में जाएगा गगनयान मिशन के तहत, और वो जो है उसका नाम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है व्योम मित्र। व्योम मित्र जो है ये पहला जो है आपको देखने को मिलेगा फीमेल रोबोट है, एस्ट्रोनॉट है। और ये क्या करेगा, व्योम मतलब क्या होता है स्पेस, और मित्र मतलब क्या होता है फ्रेंड। और वहां पर जो है लाइफ सपोर्ट जो है वो सिस्टम देखेगा कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारा हेल्प करेगा। जो गगनयान मिशन हमारा होने वाला है उसमें काफी हेल्पफुल होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट कंजस्टेड सिटी इन 2023। तो सबसे ज्यादा कंजस्टेड सिटी जो है आपको कौन सी सिटी है, तो ये जो है टॉमटॉम इंडेक्स में तो वो है लंदन। लंदन जो है सबसे कंजस्टेड सिटी है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में बेंगलुरु सबसे है और पुणे उसके बाद है। इन दोनों का पोजीशन ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी रैंकिंग है, तो 6th और 7th पोजीशन जो है इन दोनों की रैंकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूसीसी जो है इंप्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये जो है वो बन गया है उत्तराखंड। सो उत्तराखंड की असेंबली ने इसको पास कर दिया यूसीसी को। और यूसीसी कहां पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 44 में जो कि डीपीएसपी का पार्ट है वहां पर जो है आपको यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कुछ दिन पहले अपॉइंट हुआ इनका। तो इंटरनेशनल आईसीजे के जो है आपको चीफ कौन बन गए हैं, चीफ जस्टिस जो है वहां के कौन बन गए हैं, तो वो जो बन गए हैं वो बने हैं नवाफ सलाम। ये लेबनान से बिलोंग करते हैं नवाब सलाम, एंड ही बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग नीदरलैंड में जो है आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसमें टोटल जो है वो जज होते हैं 15, जिनका टेन्योर होता है 9 ईयर्स का। और इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, सेबू तिंदे फ्रॉम युगांडा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं आपको आईसीजे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल हैज नेम्ड देयर एआई चैटबॉट बार्ड 2। तो गूगल का चैटबॉट था बार्ड, उसको जो है उसने नाम बदल दिया है। अब उसका नाम क्या कर दिया है, जैसे ओपन आई का चैटबॉट है उस तरह से जो है ओपन, इस तरह से डिफरेंट चैटबॉट होता है जिससे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे बात करता है, आपको लगता है कि कोई सामने से बात कर रहा है। तो गूगल का जो है चैटबॉट उसका नाम अब हो गया है जेमिनी। तो बार्ड की जगह पे अब इसका नाम जेमिनी है। गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के सीईओ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 58वां नंबर का वो किसको दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा आपको गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों को जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1961 में जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सुकुमार सेन जो थे वो पहले पर्सन थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द नेवल एक्सरसाइज मिलान 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो मिलान 2024 जो है वो कहाँ नेवल एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े तौर पे होता है, और ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये किया गया आपको विशाखापट्टनम में जो है आपको ये 12th एडिशन था, इसका 12th एडिशन था जो कि कंडक्ट किया गया कहाँ, विशाखापट्टनम में। और किसने कंडक्ट किया, इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो दुनिया का पहला जो है वुडन सैटेलाइट मतलब लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट जो है उपग्रह है, और ये किस देश ने जो है लॉन्च किया वो भी देखेंगे। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है वो है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट नाम है, और नासा और जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैसे जाक्सा है उसने मिलकर ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन वाज अवार्डेड ऑनररी नाइटहुड बाय ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स III। तो चार्ल्स III ने नाइटहुड की जो है उपाधि दी है, किस इंडियन को दी है, जिसे पहले मिलता था रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, उन्होंने जलियांवाला बाग के बाद वापस कर दिया था, तो इस तरह से इनको दिया गया है। और ये कौन किस इंडियन को मिला है, तो वो मिला है सुनील भारती मित्तल को जो है ये आपको दिया गया है, पहले इंडियन है जिनको ये टाइटल दिया गया है। किंग चार्ल्स III जो है वो क्वीन एलिजाबेथ के बाद वो उनके बेटे हैं और ये किंग बन गए वहाँ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द टू कंट्रीज। तो धर्मा गार्जियन जो है वो किस दो देशों के बीच का जो है अभ्यास है, एक्सरसाइज है, तो ये जो होता है वो होता है इंडिया और जापान के बीच होता है। इस बार कहाँ कंडक्ट हुआ है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में जो है कंडक्ट किया गया था। सहयोग केजिन भी हम लोग जापान के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड में जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है, तो ये दिया गया है शाहरुख खान को। शाहरुख खान हैज रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर जवान के लिए, और रानी मुखर्जी या नयनतारा को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी हैज रिवील्ड द नेम ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द गगनयान मिशन। तो इंडिया जो गगनयान मिशन भेजने वाला है 2025 में, हु अमंग द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉट नॉट पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन। इनमें से कौन जो है गगनयान मिशन के नहीं है, उसके पार्ट में नहीं है। तो अंगद प्रताप हैं, प्रशांत बालाकृष्णन भी हैं, अजीत कृष्णन भी हैं। इसमें प्रशांत कृष्णन जो है नहीं है, और अंगद प्रताप हैं, शुभांशु शुक्ला जो है इनकी जगह पर हैं, वो नहीं है। 2025 में ये गगनयान मिशन जो है वो भेजने की तैयारी कर रहा है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट हैज द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड। तो पहला वैदिक जो क्लॉक है, घड़ी जो है, वो किस राज्य में जो है इंस्टॉल किया गया है, तो ये किया गया है आपको मध्य प्रदेश में। तो वर्ल्ड दुनिया का जो है पहला ये है जो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में जो है इंस्टॉल किया गया है। और ये वॉच जो है, ये घड़ी कैसा है, ये जो है आपको ट्रेडिशनल कैलेंडर, इंडियन ट्रेडिशनल कैलेंडर जो है वो शो करेगा। इसमें आपको जो चैत बैसाख जो है उस तरह की चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन विच टू कंट्री इज एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज जो है वो किन दो देशों के बीच में कंडक्ट किया गया था, तो ये जो कंडक्ट किया गया, ये कंडक्ट किया गया है इंडिया और मलेशिया के बीच में जो है, और कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम जो है वहां पर ये कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट वीमेन स्नाइपर ऑफ द बीएसएफ। तो बीएसएफ की पहली वीमेन स्नाइपर कौन बन गई है, स्नाइपर जानते हैं कहीं पे छुप के जो है वो जो है गोली चलाती हैं, तो ये पहली वीमेन स्नाइपर जो है बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, तो कौन बनी है, तो वो बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है आपको ये बन गई है। बीएसएफ की बात करें तो ये कहाँ पे रहते हैं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, और 1 दिसंबर 1965 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसका फाउंडेशन डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बीन सेटअप। तो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है इंडिया का कहां सेटअप किया गया है। डॉल्फिन जो है एक्वेटिक एनिमल है, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल, और ये पहला रिसर्च सेंटर इसका कहां बना है, तो वो बना है पटना में। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, इसको दर्जा कब मिला था, 2010 में। तो ये जो है आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज डेफ कनेक्ट 2024 बीन हेल्ड। तो डेफ कनेक्ट जो है 2024 जो है वो कहाँ जो है ये कंडक्ट किया गया, कहाँ इसको होस्ट किया गया था, तो ये न्यू दिल्ली में जो है किया गया था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है इसको इनॉग्रेट किए थे। और इसका मकसद क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जो आर्म फोर्सेज है हमारे डिफेंस इंडस्ट्री लीडर हैं और स्टार्टअप वगैरह हैं, सबको एक साथ लाने का, सबको जो है पॉलिसी बनाने का, जिससे हमारा आर्मी जो है, हमारा मिलिट्री जो है स्ट्रांग हो सके, डिफेंस सेक्टर हमारा मजबूत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डिफेंडर 2024 एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड विद इंडिया एंड कोस्ट गार्ड ऑफ विच कंट्री। तो सी डिफेंडर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किस देश के कोस्ट गार्ड के बीच में ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये जो कंडक्ट किया गया था अमेरिका के कोस्ट गार्ड के, और कहां, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वन द मिस वर्ल्ड 2023 टाइटल। तो मिस वर्ल्ड 2023 का टाइटल किसने जीत लिया है, तो ये जीता था आपको क्रिस्टिना पिस्कोवा जो है, इनको जो है मिस वर्ल्ड 2023 का टाइटल जो है इन्होंने जीता था। ये जो है चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, आपको ये 71st एडिशन था और इन्होंने जीता था। ये कहाँ जो है हुआ था, कहाँ, तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में जो है ये कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वन द संतोष ट्रॉफी 2023-2024 टाइटल। फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी है, टूर्नामेंट है जो कि कंडक्ट होता है इंडिया में, और ये इस बार जो है किसने जीत लिया है, तो इस बार जो जीता है वो जीता है आपको सर्विसेज ने। संतोष ट्रॉफी जो है अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया और ये 77th एडिशन है। 1941 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और रनर अप जो है वो गोवा रहा, सर्विस जो है वो इसमें जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि 5 मिसाइल, व्हाट इज इट्स रेंज। तो डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर किया है और इसका रेंज जो है वो कितना किलोमीटर है, तो इसका रेंज जो है वो है 5000 किलोमीटर जो है इसका रेंज है। ये जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट भी ये भेज सकते हैं, इसका इतना रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अवार्डेड द प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024। तो आर्किटेक्चर के फील्ड में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो है इसको जो है नोबेल प्राइज कहा जाता है उसका, और ये इस बार किसको दिया गया है, प्रित्जकर प्राइज। तो ये दिया गया है आपको रिकेन यामामोटो, और ये जो है जापान से बिलोंग करते हैं, तो इनको दिया गया है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। तो दुनिया के सबसे बड़ी आर्म्स इंपोर्टर जो है वो कौन सा देश बन गया है, सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करने वाला जो है, आयात करने वाला जो है वो कौन सा देश बना है, तो वो बन गया आपको इंडिया। इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर जो है बन गया। और ज़्यादातर जो है हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, ये सिप्री की रिपोर्ट आई थी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और सबसे ज़्यादा हम यूनाइटेड स्टेट से 52% जो है इतना हम जो है वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन कन्फर्ड द चमेली देवी जैन अवार्ड 2024। तो चमेली देवी जैन अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, तो आपको पत्रकारिता जर्नलिज्म के फील्ड में जो है ये दिया जाता है। तो इस बार दिया गया ग्रीष्मा कुठर और रितिका चोपड़ा, दोनों को, ऑप्शन ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन दोनों को दिया गया है। और आउटस्टैंडिंग फीमेल मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पे जो है इनको दिया गया है, और 1980 में जो है यह अवार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लमीतिये 2024 विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो लमीतिये एक्सरसाइज जो है किस किस दो देशों के बीच हो रहा है, तो इंडिया है, और इंडिया किसके साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रहा है, ये अभ्यास, तो ये जो है आपको सेचल्स के साथ जो है इंडिया कंडक्ट करेगा। और ये जो आपको 10th एडिशन है इसका। और लमीतिये का मतलब क्या होता है, इट मीन्स फ्रेंडशिप, मतलब दोस्ती जो है इसका मानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अवार्डेड द सरस्वती सम्मान 2023। तो सरस्वती सम्मान जो है किसको दिया गया इस बार, तो सरस्वती सम्मान जो है 2023 का इस बार प्रभा वर्मा को दिया गया है। इनकी मलयालम पोयम है रुद्र सात्विकम, जिसके लिए यह अवार्ड जो है इनको दिया गया है। और ये सरस्वती सम्मान 1991 में जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इंडियन नेवी हैज गॉट इट्स ओन हेडक्वार्टर नौसेना भवन एट। तो इंडियन नेवी का जो है अपना हेडक्वार्टर अब हो गया है नौसेना भवन, और ये कहाँ खोला गया है, ये जो है आपको नई दिल्ली में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंकिंग कितना है, तो ये जो रैंकिंग है इंडिया की वो है आपको 126 जो है इंडिया की रैंकिंग है। यूनाइटेड नेशन जो है उसका स्पॉन्सर किया हुआ ये रिपोर्ट आता है, जिसमें जो है फिनलैंड जो है नंबर 1 पोजीशन पे है, इंडिया 126 पे है। पीस रैंकिंग भी आई थी, वर्ल्ड पीस रैंकिंग, उसमें इंडिया की रैंकिंग जो है 116 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अवार्डेड द एबल प्राइज 2024। तो एबल प्राइज जो है मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस बार किसको दिया गया है? तो एबल प्राइज जो है वो मिशेल तालाग्रांड को जो है ये प्राइज जो है दिया गया है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस और लेटर जो है ये अवार्ड देती है। फ्रेंच नेशनल है ये मिशेल तालाग्रांड। पहली बार ये अवार्ड 2003 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिप्रेजेंटिंग सऊदी अरबिया इन द मिस यूनिवर्स 2024 कंपटीशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरबिया की तरफ से पहली बार मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है सऊदी अरबिया, और सऊदी अरबिया को कौन रिप्रेजेंट करेगी मिस यूनिवर्स में? तो ये करेंगे आपको रूमी अल कहतनी। तो ये जो है आपको मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करेंगे सऊदी अरबिया के तरफ से। 2023 की जो मिस यूनिवर्स है वो कौन है? तो सेनिस पेलाकियोस, ये निकार्का गोवा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम अप्रूव्ड ऑफ चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU। तो चंद्रयान ने जहां पर लैंड किया था उसका नाम जो है वो क्या रख दिया गया उस लैंडिंग साइट का? तो उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान जो हमने लॉन्च किया था 14 जुलाई को, और ये वहां पे लैंड कब किया था? दैट इज ऑन 23 अगस्त को। और इंडिया का ये चंद्रयान जो है सक्सेसफुल lunar mission था and India became the 4th country to do so and the first country to land the lunar mission on the south pole of the moon। ये जो है पहला देश ऐसा है जिसने साउथ पोल पे जो है ये लैंड किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अभी इसरो की बात करते हैं तो इसरो जो है 1969 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त को, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई थे। अभी जो करंट में चेयरमैन है वो है S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी हैज रेस्क्यूड इरानियन शिप अल खंबर अंडर विच ऑपरेशन। तो अल खंबर जो है आपको इरानियन शिप था जिसको जो है इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था। वहां पायरेट वगैरह ने घेर लिया था, पकड़ लिया था, और ये किस ऑपरेशन के थ्रू? तो इंडियन नेवी ने ये किया, तो ये ऑपरेशन संकल्प जो है उन्होंने लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने। और उसके बाद जो है सोमाली पायरेट वगैरह थे और उसमें 23 पाकिस्तानी लोग सवार थे जिनको रेस्क्यू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू वेंचर इनटू स्पेस। तो पहले इंडियन टूरिस्ट कौन बन गए हैं जो स्पेस में जाएंगे? तो ये कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस वाज राकेश शर्मा, लेकिन ये टूरिस्ट के तौर पे स्पेस में जा रहे हैं। तो पहले टूरिस्ट कौन है? तो वो हैं आपको गोपी चंद तोठाकुड़ा, और ये जो है पहले इंडियन है जो जा रहे हैं। अमेजन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, वो 6% टीम जो है उनकी NS-25 मिशन के तहत जा रही है टूरिस्ट के तौर पे। तो ये जो है आपको उसमें एक इंडियन भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो सी डोम क्या है? वो आपको मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, आपको मिसाइल से बचाता है, और ये सी डोम जो है वो किस कंट्री ने बनाया है इस डिफेंस सिस्टम को? तो ये जो है बनाया है इजराइल ने। सो सी डोम जो है आपको इजराइल के द्वारा बनाया गया डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द सेकंड 5-year टर्म। तो IMF की जो है MD थी और फिर से इनका टर्म को जो है बढ़ा दिया गया है, अब जो 1 साल के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। तो दोबारा कौन बन गई है 5 साल के लिए? तो वो बन गई है आपको क्रिस्टिना जॉर्जीवा। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को जो है ट्विंस कहा जाता है। क्या ट्विंस कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस, क्योंकि इनका जो है स्थापना हुआ था 1944 में, दोनों का, वर्ल्ड बैंक और IMF का, ब्रेटन वुड्स में अमेरिका में, और दोनों का हेडक्वार्टर है आपको वाशिंगटन DC में जो है हेडक्वार्टर मिलेगा। वर्ल्ड बैंक के जो है आपको डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अजय बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के अभी चीफ कौन बन गए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो है अपॉइंट हुआ इनका। तो ये बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो इंडियन नेवी के चीफ बन गए हैं। और नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को जो है नेवी डे हम लोग जो है मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया इज सप्लाइंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है भारत को किस देश को जो है सप्लाई कर रहा है? तो ये जो है सप्लाई कर रहा है भारत फिलीपींस को, और ये पहली बार जो है भारत क्रूज मिसाइल जो है किसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किसी को सप्लाई कर रहा है। इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया था ये मिसाइल ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत और मॉस्कोवा नदी जो है रूस, उन दोनों के नाम पर जो है ये मिसाइल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन
conferred the best player of the year award at the Laureus Sport Award Ceremony 2024। तो लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड में जो है सबसे बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉरियस से क्वेश्चन आता है। तो ये दिया गया आपको नोवाक जोकोविच को जो है ये अवार्ड दिया गया है। वीमेंस में एक बात करें तो एटेना बोनमाटी जो कि स्पेन से हैं उनको दिया गया, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भारत का रैंकिंग क्या आया है प्रेस रैंकिंग में? तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो है 159। ये जारी कौन करता है, रिलीज कौन करता है? दैट इज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है इसको रिलीज करता है। और ये नंबर 1 पोजीशन पे कौन है? दैट इज नॉर्वे। और सबसे लास्ट 180 पोजीशन पे है इरिट्रिया जो है वो 180 पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली यूनिसेफ has appointed who as the national ambassador for India। तो यूनिसेफ ने जो है नेशनल एम्बेसडर जो है इंडिया में किसको अपॉइंट किया अपना? तो वो किया आपको करीना कपूर को जो है अपॉइंट किया गया है। तो यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था दिसंबर 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क यूएस में जो है हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज वॉन द थॉमस कप एंड उबेर कप 2024। थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन और उबेर कप भी बैडमिंटन का जो है टूर्नामेंट है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड कप ऑफ बैडमिंटन। ये इसमें जो है मेल पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें वीमेन पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस बार जो है कौन जीत गया है? तो जीतने वाली टीम जो है वो है चाइना। चाइना जो है जीत गई है। 33rd एडिशन था थॉमस का और 30th एडिशन था आपको उबेर कप का। पिछली बार इंडिया जीता था इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज तरकश बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बीन हेल्ड इन कोलकाता। तो ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज था जो कि कोलकाता में कंडक्ट किया गया तरकश। और ये किन दो देशों के बीच में हुआ? इंडिया और किसके बीच में? तो अमेरिका के बीच में कंडक्ट किया गया था। ये 7वां एडिशन था। दिस इज द 7th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन इन स्पेस। अभी अभी हमने देखा कि टूरिस्ट के तौर पे कौन गए हैं इंडिया से? गोपी चंद तोथाकुड़ा। और अब जो है एक ओल्डेस्ट पर्सन उसी में गए थे। 6 लोगों में एक ओल्डेस्ट पर्सन थे जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन स्पेस में जाने वाले। तो कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं एड ड्वाइट जो है वो बन गए हैं। मिशन का नाम NS-25 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किनको दिया गया इस बार? तो वो जो है मिला है जेनी एरपेनबैक को जो है दिया गया है। उनकी नॉवेल थी कैरियोस उनके लिए। और ये जो है आपको इसको ट्रांसलेशन किसने किया था? माइकल हॉफमैन ने जो है इसका ट्रांसलेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो है फ्रांस में होता है, पेरिस में। और इसमें पहले इंडियन कौन बन गए हैं जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है? सो वो जो है अनसुईया सेन गुप्ता जो है इनको मिला है। ये मूवीज जो थी इनकी शेमलेस उनके लिए, और चिदानंद नायक की फिल्म थी सनफ्लावर वे आर द फर्स्ट टू नो, और इसको जो है बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वॉन द IPL 2024 टाइटल। तो IPL 2024 किसने जीता है? सभी को पता भी होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे अगर आ सकता है तो वो भी हम देख लेंगे। तो ये जो है आपको जीता है कोलकाता नाइट राइडर ने जो है आपको चेन्नई सुपर किंग को जो है चेन्नई में ये कंडक्ट किया गया था। और उसके बाद जो है ये मैच कोलकाता नाइट राइडर ने जीत लिया। उसके में इसमें ऑरेंज कप जो है किसको दिया गया? तो विराट कोहली जो कि 741 रन इन्होंने बनाए, RCB से बिलोंग करते हैं। पर्पल कैप हर्षल पटेल पंजाब किंग्स 24 विकेट इन्होंने लिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुनील नारायण मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। और प्लेयर ऑफ द मैच जो है मिचेल स्टार्क को दिया गया था जो कि KKR के थे। तो ये जो है आपको जीत लिया है, सनराइजर को हराया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इंजन। तो पहला दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन जो है लॉन्च करने वाला पहला कंपनी कौन बन गया है? तो ये बन गया है अग्निकुल कॉस्मोस। और उस इसका नाम क्या है रॉकेट का? अग्निबाण जो है उस रॉकेट का नाम है। और धनुष लॉन्च पैड जो है आपको श्री हरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लॉडिया शीनबोम has been elected the first female president of which country। तो क्लॉडिया शीनबॉम जो है किस देश की पहली जो है महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये बनी है आपको मैक्सिको की। सो क्लॉडिया शीनबॉम हैज बीन इलेक्टेड मैक्सिको फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। और इनको जो है आपको देख सकते हैं ये यही है क्लॉडिया शीनबॉम। मैक्सिको जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वीमेन। तो वीमेन को जो है मेंस्ट्रुअल लीव देने वाला पहला हाई कोर्ट जो है, राज्य का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया देश का, तो वो बन गया है सिक्किम हाई कोर्ट जो है ऐसा करने वाला। 2-3 दिन का जो है वो लीव देगा। और अभी जो है मध्य प्रदेश ने भी अनाउंस किया था कि 300 रुपये जो है वो देगा साल का, जो सैनिटरी नैपकिन्स के लिए बच्चों को, लड़कियों को मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हेन इज द एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। तो पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम 5 जून को, 5 जून को जो है ये मनाया जाता है। और इस बार जो है आपको सऊदी अरबिया ने होस्ट किया था और इस बार का थीम क्या था, लैंड रीस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। ये जो है आपको विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो है थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 डेज इन स्पेस। तो स्पेस में रहने वाले जो है ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 1000 दिन जो है वो स्पेस में गुजार चुके अब तक। तो ये कौन बन गए हैं, ये कौन से पर्सन है। अभी जो हमने देखा था कि सुनीता विलियम्स भी वहाँ जो है स्टक हो गई हैं स्पेस में, 2025 में वापस आएगी। तो वो बन गए हैं आपको ओलेग कोनोनेनको जो है, ये रशिया के हैं और ये जो है 1000 दिन जो है 1000 डे जो है स्पेस में इन्होंने उससे ज़्यादा जो है वो रह रहे हैं वहाँ। दुनिया के जो पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कौन था, स्पुतनिक 1 1957 में रशिया ने ही लॉन्च किया था। पहली वीमेन जो है स्पेस में जाने वाली कौन थी, वेलेंटिना ट्रेशकोवा जो है, वो भी 1963 में जो है सोवियत यूनियन जो है। अब पहले पर्सन भी कौन थे, तो वो यूरी गैगरिन, वो भी जो है आपको सोवियत यूनियन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे रस कुक देख सकते हैं, ये अफ्रीका को जो है पार करने वाले पहले पर्सन बन गए रस कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की पहली वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गई है आपको अनामिका बी राजीव जो है इंडियन नेवी की पहली वीमेन हेलीकॉप्टर बन गई हैं। अभी हमने देखा कि दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है इसके चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के भी चीफ अपॉइंट हुए हैं, वो कौन बने हैं, तो वो बन गए आपको उपेंद्र द्विवेदी जो है आपको इंडियन आर्मी के नए चीफ बन गए हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 50th G7 समिट 2024 हैज बिगन इन विच कंट्री। तो 50th G7 समिट जो है वो कब कहाँ हुआ था इस बार, तो वो जो हुआ है वो हुआ है इटली में। इंडिया को भी इनवाइट किया गया था और इटली की जो है प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलोनी है। और G7 का स्थापना कब हुआ था, 1975 में। टोटल जो है इसमें 7 देश है, जर्मनी, जापान, उसके बाद जो है फ्रांस है, उसके बाद जो है आपको US है, इटली है, कनाडा है, इंग्लैंड है, ये सब जो है आपको G7 के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो इंडिया की रैंकिंग जो है 129 है। इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको जारी करता है और आइसलैंड जो है इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो 1971 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का पोजीशन याद रखिएगा 129। कितना मतलब गैप है, कितनी जो है डिस्क्रिमिनेशन है आपको मेल और फीमेल में, वर्क प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे, घरों में, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना आया है, तो ये जो भारत का रैंक वो है 176 जो है भारत का रैंक है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एट येल यूनिवर्सिटी US जो है इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज बिकम इंडिया फर्स्ट लिटरेचर सिटी ऑन द यूनेस्को लिस्ट। तो पहला लिटरेचर सिटी जो है यूनेस्को लिस्ट में जो है ऐड होने वाला कौन बन गया है, तो वो साहित्यिक जो है शहर वो कौन बना है, तो वो बन गया आपको कोझिकोड जो कि केरल का है। तो यूनेस्को का जो है पहला इंडिया का लिटरेरी सिटी बन गया। क्राफ्ट सिटी भी अभी दिया गया था, तो वो श्रीनगर है बना था क्राफ्ट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर रेड हेडेड वल्चर्स इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। तो वल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, गिद्ध को जो है बचाने के लिए, गिद्ध हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको बचाने के लिए उसका कंजर्वेशन सेंटर जो है वो खोला जा रहा है किस राज्य में, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कहाँ, महाराजगंज में जो है आपको कंजर्वेशन सेंटर खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा में कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं आपको राहुल गांधी जो है वो बने हैं, क्योंकि इसमें ज़रूरत होता है 10% जो है टोटल सीट ऑफ द लोकसभा, और कांग्रेस को इस बार आ गई है, तो राहुल गांधी बन गए हैं लीडर ऑफ
अपोजिशन। हमारे जो 18th लोकसभा के स्पीकर कौन बने हैं, तो ओम बिरला। और इस बार इलेक्शन कितने फेज में कंडक्ट हुआ, तो 7 फेज में। और इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो राजीव कुमार जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। टोटल सीट जो एनडीए 292 जीती है, जिसमें 240 जो है बीजेपी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल, नेशनल जो है आपको नाटो के सेक्रेटरी जनरल जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं मार्क रूट। मार्क रूट जो है पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, वहां से रिजाइन देने के बाद जो है ये बन गए हैं। ये सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में ओपन किया गया था, यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो है मिलकर बनाया था। और ये कब फाउंड हुआ था, दैट वाज फाउंडेड इन 1949। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द पेन प्रिंटर प्राइज 2024। तो पेन प्रिंटर प्राइज जो है 2024 किसको दिया गया है, बहुत पॉपुलर नाम है, और ये दिया गया आपको अरुंधति रॉय को जो है आपको ये अवार्ड दिया गया है। इनकी बुक थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए इनको जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन द T20 वर्ल्ड कप 2024। सबको पता होगा 2024 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ये जीत लिया इंडिया ने। किसको हराया था, साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर दूसरी बार इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीता। और ये कंडक्ट कहाँ हुआ था, आपको ये वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में जो है आपको कंडक्ट किया गया था। फाइनल जो है बारबाडोस में खेला गया था। और विराट कोहली जो है दैट वाज मैन ऑफ द मैच थे, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाज जसप्रीत बुमराह जो है मैन ऑफ द सीरीज बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट लाइवेबल सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024। तो सबसे अच्छा शहर रहने वाला शहर कौन सा है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स के तहत, तो वो है वियना, ऑस्ट्रिया का जो है शहर है, कैपिटल है, वो जो है सबसे बेहतरीन शहर है। सबसे महंगा कौन है, तो हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 16th एडिशन ऑफ द इंडो मंगोलियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट। तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो किस किस के बीच में होता है, 2 देश, कौन 2 देश, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। मंगोलिया जो है लैंड लॉक कंट्री है, और ये कहाँ हुआ था इस बार 16वां एडिशन, 16th एडिशन, तो ये आपको मेघालय में जो है ये कंडक्ट किया गया था जुलाई 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो अभी इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी कौन बन गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो बन गए हैं आपको विक्रम मिस्त्री जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के बन गए हैं। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी भी नए बने हैं, दैट इज टीवी सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कीर्ति चक्रास हैव बीन कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट द डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी। तो कितने कीर्ति चक्र जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है वो दिया है, प्रेसिडेंट ने दिया है। तो टोटल जो है 10 कीर्ति चक्र जो है उन्होंने इस बार दिया है, और 26 शौर्य चक्र जो है दिया गया है। 26 जनवरी 1950 को जो है गैलेंट्री अवार्ड जो है वो इंस्टीट्यूट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं अलीसा दे अंदा मद्राजो जो है ये मैक्सिको की हैं, और ये जो है अभी बन गई हैं FATF की प्रेसिडेंट। इन्होंने टी राजा कुमार को जो है रिप्लेस किया है। FATF जो है एक वॉच डॉग है जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को देखता है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस यानी एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है वो किस देश में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये जो है किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे 20 देश ने पार्टिसिपेट किया है। सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट जो है इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। इसमें पहली जो है वीमेन जो है पायलट भावना कांत भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन रीनेम द दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम हो गया गणतंत्र मंडप। ऑप्शन ये जो है गणतंत्र मंडप जो है उसका नाम चेंज करके कर दिया गया। एक और नाम चेंज हुआ है, यहाँ पर जो है अशोक हॉल था उसका भी नाम चेंज करके कर दिया गया है, दैट इज अशोक मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has become the first Indian women to win 2 medals in an Olympic। तो पहली वीमेन कौन बन गई है जो ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, तो वो बन गई हैं मनु भाकर। पहले इन्होंने एक 10 मीटर पिस्टल इवेंट में जीता, और उसके बाद मिक्स्ड जो है उसमें भी जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडिया जो है टोटल ओलंपिक में 6 मेडल जीता, 1 सिल्वर,
5 ब्रॉन्ज, सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता था जैवलिन थ्रो में। इंडिया का पोजीशन 71 था, अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पे था। ओलंपिक्स के बारे में पूरा डिटेल जो है मैंने वीडियो में डाल दिया है, 15-16 मिनट का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। वहां से पूरा ओलंपिक्स जो है आपका कवर हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेंसस का भी वीडियो मैंने डाला है उस तरह से, आप वो भी देख सकते हैं, वहां से पूरा सेंसस कवर हो जाएगा। बजट का भी वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहां से जो है आपका ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। और इसी तरह के प्रिपरेशन के लिए जो है आपका ये 100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था वो हमने कर लिया। आपका जो भी मार्क्स आया है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा है। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो भी इंक्वायरी हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिलेगा, वहाँ पे आप लिंक भी भर सकते हैं और या फिर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप मुंबई बेस हो या पुणे बेस हो तो आप इस जगह विजिट कर लीजिए। सेंटर पे वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, पुणे। अदरवाइज फॉर लाइव क्लासेस जो है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा क्लासरूम प्रोग्राम तो इस नंबर पे कॉल कीजिए और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दे दी जाएगी। तो विद दैट वी विल कंक्लूड द वीडियो हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।